हाँ जी स्टूडेंट्स +1 गुड आफ्टरनून बेटे बेटे ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਨਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੋਨਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਮੋਨਰਾ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਨਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਰੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਮੋਨਰਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। फिर आपने मोनरा का स्ट्रक्चर डिस्कस करना शुरू करता सी, मतलब मोनरा के अंदर आप बैक्टीरिया शुरू किया सीगा ते आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करना शुरू कर लिया सी। स्ट्रक्चर के अंदर कल की क्लास च आपने एनवेल्प डिस्कस करना शुरू किया सी, ठीक है। एनवेल्प के अंदर भी आप दो चीज़ां डिस्कस कर लिया सीगियां। आपने कहा सीगा कि ਮੋਨਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਕਵਰਿੰਗਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਮ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਲਾਈਮ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਪੋਲੀਸੈਕੇਰਾਈਡਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो अपने सैल वॉल च क्या सीगा कि यह सैकेंड लेयर है, इहदा काम है सैल नूं शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना। तो ये होर की करूगी, सैल वॉल है जिहड़ी कादी बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नैग एंड नैम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नैम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। फिर मैं प्लाज्मा मैम्ब्रेन ते आके स्टोरी लीव करती सीगी, क्यों? क्योंकि मैं क्या सी उहदे नाल कुछ एसोसीएटेड स्ट्रक्चर्स भी ने, तो आपां नाल ही कवर कर लांगे। क्लियर? तो फर्स्ट कल आपने डिस्कस किया सी बेटे सैल एनवेल्प। सैल एनवेल्प दे अंदर जिहड़ी फर्स्ट लेयर है इनू आपने क्या सीगा स्लाइम लेयर, ठीक है। सैकेंड नूं आपने क्या सीगा सैल वॉल। स्लाइम लेयर के बाहर अगर आपने क्या सीगा कि कोई नाइट्रोजनस सबसटेंसिस प्रेजेंट ने तो फिर वो कैप्सूल बना देंदी है जो कि पैरासिटिक बैक्टीरियाज के अंदर हुंदा है। क्लियर है ना। सैल वॉल च आपने क्या सीगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ नैम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, दो कैमिकल्स दी बनी हुई है। तीसरा आपने क्या सीगा सैल मैम्ब्रेन, ठीक है। सैल मैम्ब्रेन ये तीनों मिलके की फॉर्म कर रहे सीगे सैल दा एनवेल्प फॉर्म कर रहे सी। क्लियर है ना बेटे। आप कल इत्थों तक डिस्कस कर लिया सीगा। आपने क्या सीगा कि जो मोनरा है वो की है, मोनरा अपने कोल आपने कल दी क्लास के अंदर कहता सीगा कि जो मोनरा है वो सब तो सिंपलेस्ट सब तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ने अर्थ के ऊपर, ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ने। तो ये अंदर सारे प्रोकैरियोट्स ने जिहड़े वो इनकलूड होंदे ने। आपने क्या कि आप मोनरा के अंदर जी कुछ कैटेगरीज पढ़ांगे ऑर्गेनिजम्स दियाँ, तो थोड़े थोड़े वेरीएशनस ने उन्हां दे अंदर। क्या एक तो बैक्टीरिया पढ़ांगे, एक एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ांगे, एक आप ये अंदर साइनोबैक्टीरिया पढ़ांगे, माइकोप्लाज्मा पढ़ांगे, ठीक है। आप ये कैटेगरीज आपने कल कही कि असी ये वाली कैटेगरीज ये अंदर सब डिवाइड करके पढ़ लाँगे। फिर आपने फर्स्ट स्टार्ट किया सी बैक्टीरिया दे नाल। बैक्टीरिया दे अंदर आपने क्या सी सब तो आउटर ते की है मेरे को कैप्सूल प्रेजेंट है। सब तो आउटर ते सैल एनवेल्प तीन लेयर्स का है, स्लाइम लेयर, सैल वॉल एंड सैल मैम्ब्रेन। स्लाइम लेयर है जिहड़ी वो जनरली अपने कोल की हुंदी है पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई हुंदी है, ठीक है। तो दैट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। बट अगर पॉलीसैकेराइड्स के नाल कुछ एडिशन होर प्रेजेंट है, कुछ होर कैमिकल्स प्रेजेंट ने, तो वो सारे मिल के की बना देंदे ने, वो बना देंदे ने कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल भी क्लियर है। तो कैप्सूल ज़्यादातर किहदे च प्रेजेंट है पैरासिटिक बैक्टीरियाज के अंदर। सैल वॉल डिस्कस कर लिया, शेप दे रही है सैल नूं, ठीक है। फिर आपने डिस्कस किया सैल मैम्ब्रेन डिस्कस किया। स्लाइम लेयर का काम की सीगा मतलब डेसिकेशन तो प्रिवेंट करना सैल नूं ते बाहर वाले जीवां तो प्रोटैक्शन देना, मतलब वो एक तरह का इम्यूनिटी का काम कर रही है, उन्होंने एक कवर दे रही है। क्लियर।
ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਵॉल ਦੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, सिलेक्टिवली परमीएबल है, ठीक है, एंड कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। आप ये कह सकते हैं कि जिहड़ी सैल मैम्ब्रेन दी स्ट्रक्चर है ना बैक्टीरिया दी बॉडी दे अंदर, दैट इज सिमिलर टू द सैल मैम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। जो आप यूकैरियोटिक सैल के अंदर सैल मैम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़िया सी ना, आप उहदे च कहा सीगा कि वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई हुंदी है, तो इहदे च भी फॉस्फोलिपिड्स ने। फिर आपने उहदे अंदर कहा कि उहदे उपर अपने कोल जिहड़े ने ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने, रिसैप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ने, इहदे कोल भी प्रेजेंट ने, ठीक है। उहदे कोल प्रोटीन्स प्रेजेंट ने, इहदे कोल भी प्रेजेंट ने। बट उहदे केस च आपने स्टेरॉइड्स भी पढ़े सीगे। इस केस के अंदर स्टीरॉल्स ने जेड़े वो नहीं प्रेजेंट होंगे, कोलेस्ट्रोल, ठीक है। आपने क्या सी जो उहदे मॉलिक्यूल्स में एक फ्लूइडिटी दिंदा है, ठीक है, तो उन्होंने मतलब एक जिहड़ा है फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना, तो उहदे जिहड़े फॉस्फोलिपिड सब यूनिट्स ने उन्होंने दे अंदर एक गैप क्रिएट करता है। फॉस्फोलिपिड है, आ फॉस्फोलिपिड, आपने क्या सी इत्थे स्टीरॉइड प्रेजेंट, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो उन्होंने एक प्रॉपरली मेनटेन करना, तो ये कोल वो स्ट्रक्चर है जी वो प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है जी। तो क्लियर अपने को आ गया सैल मैम्ब्रेन। सैल मैम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की है, सब तो पहले तो सैल मैम्ब्रेन इज इंटरनल टू सैल वॉल। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज इंटरनल टू सैल वॉल। किनू टच कर रही है अंदरों दी, टच किनू कर रही है, इट टचेस द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। कादी बनी हुई है, सेम, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स दी बनी हुई है। उस तो इलावा ये कोल की प्रेजेंट है, ये कोल प्रोटीन्स प्रेजेंट ने, ठीक है। ये कोल की नहीं प्रेजेंट है, ये कोल की नहीं प्रेजेंट है जी, आपां क्या ये कोल स्टीरॉल्स, स्टीरॉइड्स ने जेड़े स्टीरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक। एक काम की कर रही है, एक तो यह सैल का सिलेक्टिव मैम्ब्रेन है। सिलेक्टिव मैम्ब्रेन का मतलब की है कि जिहड़े मटीरियल्स नूं अंदर आन देने उन्होंने आन दिंदी है, जिन्होंने नहीं आन देना नहीं आन दिंदी, ठीक है। इट इज सिलेक्टिवली परमीएबल दैट अलाउज द पैसेज ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है जी। तो इट इज की हो गया, इट इज सिलेक्टिवली परमीएबल, ठीक है। जो जो सबसटेंसिस नूं अंदर आन देने आन दिंदी है, नहीं आन देना तो नहीं आन दिंदी। तो यही है सैल मैम्ब्रेन बैक्टीरिया के केस। तो बैक्टीरिया के अंदर जी सैल मैम्ब्रेन है वो सैल वॉल तो अंदर है, इलास्टिक है, परमीएबल है, ठीक है। बनी कादी हुई है फॉस्फोलिपिड्स दी, प्रोटीन्स दी, बट ये अंदर स्टीरॉल्स ने जेड़े वो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो सैल मैम्ब्रेन है जी वो मोस्ट ऑफ द जिन्ने भी मैटाबॉलिक पाथवेज होंगे ने, ठीक है, उन्हों की फंक्शनिंग के अंदर सैल मैम्ब्रेन हैल्प करती है। तो ठीक है, सैल मैम्ब्रेन का काम की आप हुण तक यही पढ़ के आए हैं ना, जिथे भी सैल मैम्ब्रेन प्रेजेंट है वो सैल मैम्ब्रेन की करूगी जी, जो समान मेरे अंदर डिजोल्वेबल है, मैनू लिक्वायर्ड है, उन्होंने तो आन दिंदी है, नहीं तो नहीं आन दिंदी। सिलेक्टिवली परमीएबल, हेयर इट इज़ ऑल्सो द सेम, सिलेक्टिवली परमीएबल। हुण आपां कह रहे हैं आपां नूं इन्ना सफिशिएंट है ना सैल मैम्ब्रेन पता चल गया बनी कादी हुई है, की फंक्शन प्ले कर रही है, उहदी लोकेशन कित्थे, तीनों चीज़ां क्लीयर हो गई। हुण ना सैल मैम्ब्रेन दे नाल कुछ स्ट्रक्चर एसोसीएट हुंदियां ने इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट। क्यों एसोसीएट हुंदियां ने? क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर कोई मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं हैगी। ये आपां पहलां भी पढ़िया होया है कि इट इज़ द सिंगल एनवेल्प सिस्टम। बाहर ही है जो भी है, अंदर कोई एनवेल्प नहीं प्रेजेंट, कोई ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट, क्लियर। तो अगर ये कोल अंदर कोई ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट तो ये अपने समान नू स्टोर करना है, अपने एंजाइम्स रखने ने, कित्थे रखूगी? तो ये की करता है, ये अपनी मैम्ब्रेन नू ही इंटरनली मोड़ लैंदा है, ठीक है। तो ये मोड़ के की बना लेंदा जी, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंदा बेटे, जिन्हों कहते हैं मीजोजोम, ठीक है। मीजोजोम की है, मैं मीजोजोम बना रही हूँ बेटे। मीजोजोम की है सैल मैम्ब्रेन कितों दी भी इंटरनली इस तरीके दे नाल मुड़ गई, इत्थों मुड़ गई, ठीक है, इत्थों दी मुड़ गई। तो दीज स्ट्रक्चर्स इन्हां दे अंदर की है एंजाइम्स
जो कि सैल की रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं। द एंजाइम्स आर लोकेटेड इन दीज स्ट्रक्चर्स, क्लियर। एंड दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मीजोजोम, ठीक है। मीजोजोम, मीजोजोम किहदे च आया, दिस इज द, आप कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन, और वी कैन से कि some structures which are associated with the cell membrane, structures associated with, this is the symbol of with, cell membrane। फर्स्ट स्ट्रक्चर केड़ी आई, मीजोजोम। मीजोजोम की है, सैल मैम्ब्रेन नहीं इंटरनली इनफोल्ड हो गया, इनफोल्ड होके उन्हें की किया, अपने अंदर एंजाइम्स ने जेड़े वो स्टोर कर ले, ठीक है। हुण वो एंजाइम सैल दी किहदे अंदर हेल्प कर रहे हैं, सैल दी रेस्पिरेशन दे अंदर हेल्प कर रहे हैं। एम आई ओके। तो दिस इज मीजोजोम। जिहड़ी मीजोजोम है ना, ये अपने आप को 3 तरीके दे नाल डिज़ाइन करती है, ठीक है। 3 तरीके दे नाल अपने आप को मीजोजोम डिज़ाइन कर लेंदी है। इट्स नॉट रिटन इन योर बुक्स। अगर तो मीजोजोम जिवें मैं बनाई है इस फॉर्म च है, तो इस मीजोजोम नूं आपां कह दिंदे आ वैसिकल, इनू कहंदे हैं वैसिकल। अगर मीजोजोम इस फॉर्म दे अंदर है, ठीक है, अगर मीजोजोम का स्ट्रक्चर कुछ एवें है तो उन्होंने कहते लैमिलर। अगर मीजोजोम लॉन्ग है, ट्यूबुलर, दिस इज ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक है, ठीक है। तो जिथे उहदा जिन्ना फंक्शन है उवें दी स्ट्रक्चर है जिहड़ी मैम्ब्रेन अपने आप को मोड़ लैंदी है, क्योंकि ये अंदर एंजाइम्स भी हो सकते हैं। तो किते किते मान लो इन्हें अपने आप के अंदर कुछ पिगमेंट्स स्टोर कीतियां हुई ने, तो ये इस तरीके दे नाल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंदा, ठीक है। तो मीजोजोम की हो गया बेटे, इन मैनी ऑफ द बैक्टीरिया, स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे अंदर जो प्लाज्मा मैम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो जाती है। इनफोल्ड होके वो एक तरह का की कह सकते हो कि एक कंपार्टमेंट बना लेंदी है जिहदे अंदर एंजाइम्स ने जिहड़े वो लोकेट हो जाते हैं, क्लियर। हुण इहदा काम की है, एक तो मैं दसता इहदे अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट ने जो बैक्टीरिया दी वेरीअस रिएक्शनस दे अंदर हेल्प करनगे। सैकेंड है ये जदों इहदे जेनेटिक मटीरियल दे नाल एसोसीएट हुंदी है, जिन्हों आपां की कहने हैं न्यूक्लियोइड, आपां नूं पता है ना कि उन्होंने आपां की कहने हैं न्यूक्लियोइड कहने हैं। जदों इस सैल दे न्यूक्लियोइड दे नाल एसोसीएट हो जाती है ना, तो उदों इस सैल दी डिवीजन दे अंदर भी हेल्प करती है, ए माइटोसिस दे अंदर हेल्प करती है, बैक्टीरियल सैल डिवीजन दे अंदर स्पिंडल नहीं फॉर्म हुंदा इहदे अंदर। तो वो मैं दस दिन्नी आ बेटे किवें, वो लेटर ऑन आपां रीप्रोडक्शन स्टडी करांगे उहदे अंदर आ जाऊगा। इत्थे एक छोटा जिहा बना के दस दियां, जिवें आ सैल दा जेनेटिक मटीरियल है, आ सैल दा न्यूक्लियोइड है, इहदे नाल लग जाती है। जदों इन्हां दोनों की एसोसीएशन हुंदी है, जेनेटिक मटीरियल डबल हो गया, तो यह मीजोजोम इत्थे एक होर भी बन जाती है, तो वह बैक्टीरियल सैल नूं डिवाइड कर देंदी है। मैं हुण ही दसदी हाँ बेटे, जदों आपां रीप्रोडक्शन पढ़ांगे कि मीजोजोम रीप्रोडक्शन यानी कि सैल दी डिवीजन दे अंदर किवें हेल्प करती है, ठीक है। तो हजे आप मैं तुहानूं दस्सिया नहीं हैगा सीगा, तो जदों मैं न्यूक्लियोइड कराता मैं उस तो बाद रीप्रोडक्शन वाला आर्टिकल ही चक्कूँगी, ठीक है। तो दिस इज मीजोजोम। हजे आप की कर रहे हैं, प्लाज्मा मैम्ब्रेन कर रहे हैं। मैं पहला दसिया प्लाज्मा मैम्ब्रेन की है, वो कादी बनी हुई है, उसका फंक्शन की है। प्लाज्मा मैम्ब्रेन कित्थे लोकेटेड है, ठीक है, वो कादी बनी हुई है, तो उसका फंक्शन की है, क्लियर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर अपन ने क्या, प्लाज्मा मैम्ब्रेन क्योंकि बैक्टीरियल सैल दे कोल तां जी सैल ऑर्गेनेल्स ही नहीं हैगियां, तो अपनी वेरीअस मैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ किवें करूगा, तो उन्हें क्या, लो जी मैम्ब्रेन नूं फोल्ड कर दो, मैम्ब्रेन नूं फोल्ड कर दो, स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो, उस स्ट्रक्चर का नाम रखता मीजोजोम। तो मीजोजोम इज इनफोल्डिंग। वन फंक्शन इज ये अंदर समान स्टोर हो जाते, सैकेंड फंक्शन इज इट ऑल्सो इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेरियस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ है, मैं हमेशा एग्जाम्पल समझानी है, मेरा हाथ है, ठीक है, अब मेरा हाथ है,
ਆ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫॉर्म ਕਰੂੰਗੀ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੱਚ ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द मीजोजोम। ठीक है जी, मीजोजोम। उस तो बाद ना ਜਿਹੜੇ स्ट्रक्चर अपने कोल प्लाज्मा मैम्ब्रेन दे नाल एसोसीएटेड है, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर एसोसीएटेड विद द सेल मैम्ब्रेन। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फ्लैजेला। मैं इधरली साइड ते बना दिन्नी हाँ, ठीक है, वैसे ऊपर बनांदी पर आप इधर बना लेने हैं। दिस इज फ्लैजेला। फ्लैजेला की है बेटे, आप कल क्या सीगा कि सैल दे बैक्टीरियल सैल दी सरफेस दे ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो उहदे लोकोमोशन च हेल्प कर रही है। ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੋਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਮੋਨੋਟਰਾਈਕਸ, ਟਰਾਈਕਸ ਮਤਲਬ ਹੇਅਰ, ਮੋਨੋ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ। ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਰੀਟਰਾਈਕਸ ਸਾਰੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਏ ਟਰਾਈਕਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਲੈਜੈਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਮਫੀਟਰਾਈਕਸ ਦੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਫਲੈਜੈਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ यूकरियोटिक सैल पढ़िया, आपने यूकरियोटिक सैल च क्या कि फ्लैजेला दी जिहड़ी स्ट्रक्चर है जी उहदे उपर ना प्लाज्मा मैम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मैम्ब्रेन तो बनी है तो उहदे उपर प्लाज्मा मैम्ब्रेन प्रेजेंट हुंदी है। तो 9+2 है क्योंकि वो अंदर माइक्रोटिब्यूल्स की बनी हुई है वो। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट। बट इत्थे वो कहंदा इह जिहा कोई सीन नहीं है, नो 9+2 काइंड ऑफ द अरेंजमेंट, नो प्लाज्मा मैम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओवर द फ्लैजेला। फ्लैजेला सिंपल एक एक्सटेंशन है प्रोटीन्स दी। केड़ा प्रोटीन है? फ्लैजिलिन नाम दा प्रोटीन है। फ्लैजिलिन नाम दा प्रोटीन है जो कि फ्लैजेला नू फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, फ्लैजिलिन प्रोटीन है। ठीक, ओके। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सैल दी मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रही है। इनू प्लाज्मा मैम्ब्रेन दे नाल एसोसीएटेड स्ट्रक्चर क्यों किया? क्योंकि ये बॉडी के पार्ट्स हुंदे ने, एज वी ऑल नो, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ठीक है जी, तो अपने कोल बेसल बॉडी जिहड़ी हुंदी है, बेसल बॉडी वो अपने कोल कित्थे अटैच्ड हुंदी है? सैल मैम्ब्रेन दे नाल अटैच्ड हुंदी बेसल बॉडी। हुक की हुंदे जिहड़ा इहदा आ बाहर पार्ट निकल रहा हुंदा, आ वाला पार्ट मोटा पार्ट, जिवें देखो अपने सिर चों बाल निकल रहे ने, जिहड़ा उहदा जड़ अंदर है ओहदी बेसल बॉडी है, लेकिन जिहड़ा उहदा मोटा पार्ट है सिर दी सरफेस दे नाल है वो हुक हुंदा है, थल्ले आंदा आंदा वो पतला हुंदा जांदा है, तो दैट इज द फिलामेंट ऑफ द फ्लैजेला। ठीक है, 3 पार्ट हो गए ना, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। कादा बनया हुआ है? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? इज फ्लैजिलिन प्रोटीन। कादा बनया हुआ है? फ्लैजिलिन प्रोटीन दा। किदे च हेल्प कर रहे हैं? लोकोमोशन ऑफ द बैक्टीरिया दे अंदर हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? सो वी हैव इज द फ्लैजेला आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरियल सैल दी मोटिलिटी दे अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो एक कादा बनया हुआ है? फ्लैजिलिन नाम दे प्रोटीन्स का बनया हुआ है। ये ऊपर कोई डेफिनाइट मैम्ब्रेन नहीं हैगी, जस्ट प्रोटीन्स ही ने ही अपने आप को एक हॉलो ट्यूब की फॉर्म च अरेंज किया। हॉलो मतलब सेंटर चो एम्प्टी है, हॉलो ट्यूब ऑफ प्रोटीन। केड़ा प्रोटीन? फ्लैजिलिन। 3 पार्ट ने बॉडी दे, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ठीक है जी, तो फ्लैजेला है जिहड़ा वो कादे च हेल्प करता है? स्पिनिंग एंड फॉरवर्ड मूवमेंट के नाल बैक्टीरिया के लोकोमोशन च हेल्प कर रहे हैं। नैक्सट आ जाओ बेटे, वी हैव इज द पाइलाई। पाइलाई की हुंदा है बेटे? पाइलाई और फिम्बेराई दो स्ट्रक्चर्स हुंदे ने। अगर मैं दोनों ड्रॉ करा तो इत्थे ही ड्रॉ कर रही हूँ। जिहड़ी पाइलाई हुंदी है ना बेटे वो बहुत छोटी स्ट्रक्चर है। ठीक है, पाइलाई मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन। पाइलिन प्रोटीन है, बाकी सब सेम है। फ्लैजेला, फिम्बेराई, पाइलाई ऑलमोस्ट इन्हों का स्ट्रक्चर सिमिलर ही है। ठीक है, पाइलाई जिहड़े फिम्बेराई हुंदे ने ना वो इस तो थोड़ा जा बड़ा हुंदा है, एवें बस। फ्लैजेला तो छोटा, पाइलाई तो वड्डा। ठीक है, आलो जी फिम्बेराई, आ पाइलाई पाइलाई पाइलाई, आ फिर एक आ गया फिम्बेराई। फिम्बेराई की करते पहला तो ये सुन लो। फिम्बेराई तो सिर्फ बैक्टीरिया दी अटैचमेंट के अंदर हेल्प कर रहे हैं। लो जी, कितने अटैच होना ना तो फिम्बेराई ने हेल्प करता अटैचमेंट। पाइलाई है ना जिहड़े पाइलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ने बैक्टीरिया की सरफेस के उपर।
ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਇਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਇਲਾਈ ਆਰ ਦਾ structures present on the surface of the bacteria. They are extremely small structures ਜੋ ਕਿ ਪਾਇਲਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਾਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर द ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਾਇਲਾਈ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੈਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਸੈਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ। one is the mesosome, second is the flagella and third is the पाइलाई, ठीक है। फ्लैजेला अपने को नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ गया बेटे पाइलाई, ठीक है। पाइलाई स्ट्रक्चर आ गया। तो पाइलाई वी हैव इज द स्मॉल स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अपने को बेटे साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्म की हुंदा है, हाँ, व्हाट इज साइटोप्लाज्म नाउ? साइटोप्लाज्म है जिहड़ा बेटे उस बैक्टीरिया दी सैल मैम्ब्रेन दे अंदर एक सैमी लिक्विड सबसटेंस है जिहदे अंदर बैक्टीरिया दे सारे प्रोटीन, सारे जिहड़े उहदे जो भी उहदे अंदर खान पीन का समान है, आयन्स ने, जो भी सब कुछ, जो भी उहदे मैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही ने, वो सब की बना रहे हैं, साइटोप्लाज्म बना रहे हैं, ठीक है जी। तो व्हाट वी हैव इज द साइटोप्लाज्म की एक कॉम्प्लेक्स है जो कि सैमी लिक्विड है जिहदे अंदर बैक्टीरिया दे सारे प्रोटीन्स, बैक्टीरिया दे सारे वाइटामिन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड्स सब कुछ इहदे अंदर प्रेजेंट है जी। साइटोप्लाज्म इज द हब ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, ठीक है। सैमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, सैमी फ्लूइड, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। हुण साइटोप्लाज्म दे नाल एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आपां, साइटोप्लाज्म एंड इनक्लूजन बॉडीज। इनक्लूजन बॉडीज की हुंदियां ने बेटे जिहड़ियां साइटोप्लाज्म दे विच कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हुंदियां ने, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਕਲੂਜਨ बॉडीज, ठीक है जी। तो साइटोप्लाज्म तो हो गया ग्रैनुलर, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स एसोसीएटेड ने जो सैल की किसी समान को स्टोर करने हेल्प कर रही ने, तो दे आर कॉल्ड एज द इनक्लूजन बॉडीज, ठीक है। मैं एवं बनाता था, दीज आर इनक्लूजन बॉडीज ब्लैक कलर के नाल, ठीक है जी। तो यह हो गया इनक्लूजन बॉडीज। हुण साइटोप्लाज्म च होर की प्रेजेंट हो सकता है? साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एवें करके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंदियां, एवें करके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंदियां। इन्हां नूं की कहंदे? इन्हां नूं राइबोसोम्स कहंदे ने। राइबोसोम्स आपने पढ़िया होया कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम है। हुण मैं इत्थे इन्हां नूं इकट्ठा करता, इत्थे इन्हां नूं सिंगल सिंगल बनाता। राइबोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरियल सैल के अंदर प्रेजेंट है। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਆਰਗੇਨਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਆਰ ਵਾਟ? ਦੇ ਆਰ
आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मतलब वो कुछ प्रोटीन्स का ही क्लब है, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स का ही बनया हुआ है। तो प्रोकैरियोट्स की बॉडी के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे ने, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज राइबोसोम। मैं इत्थे करती हाँ बेटे, जो भी राइबोसोम के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, आई विल राइट ओवर हियर। तो राइबोसोम्स ने जिहड़े ਉਹ बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जिहड़े राइबोसोम्स हुंदे ने, ਉਹ पहली गल तां 70S टाइप है। पहले क्लीयर किया होया आपां 70 ते S। S मीनस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या इनू होर की कहंदे ने, स्वेडबर्ग यूनिट। मतलब जदों एक प्रोकैरियोटिक सैल की बॉडी चों मैं राइबोसोम्स नूं अलग करन लगी तो मैं एक मशीन च उहनूं घुमाया, उस मशीन की स्पीड की सीगी 70 की स्पीड ते राइबोसोम्स नीचे बैठ गए तो उन्हां दा नाम पै गया 70। पर उही जदों मैं यूकैरियोटिक सैल च कीता तो 80 की स्पीड ते सैपरेट होए तो उन्होंने मैं क्या 80। क्लीयर। फिर देखा गया कि राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट्स ने, ऊपर वाला यूनिट ते नीचे वाला यूनिट। आप एवें बना लें, ऊपर वाले यूनिट नूं कहंदे स्मॉलर सब यूनिट, नीचे वाले सब यूनिट नूं कहंदे ने लार्जर सब यूनिट। ठीक है, जिहड़ा ऊपर वाला सब यूनिट है वो 30S है, दैट इज 30S। नीचे वाला सब यूनिट है जिहड़ा वो 50S है। कई बच्चे 30 ते 50 नूं प्लस कर देंगे, कहंदे जी 80 बन गया, तुसीं क्या सी 70 है। सेम कंसैप्ट है कि मैं वो स्मॉलर सब यूनिट नूं सैपरेट किया तो मशीन की स्पीड विल बी 30, जो लार्जर सब यूनिट नूं सैपरेट किया तो मशीन की स्पीड विल बी 50। क्लीयर। तो दैट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, नीचे बैठ जाना। कितनी स्पीड ते नीचे बैठती है 30 एंड 50। ये दोनों स्पीड्स हमेशा 70 तो घट होंगियां। ठीक है, तो ये दोनों मिलके की बना देंगे, दोनों सब यूनिट मिलके की बना देंगे 70S राइबोसोम बना देंगे। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्टरीज, दे आर प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि दोनों ही प्रोटीन्स की जरूरत है। तो ये प्रोटीन फैक्टरीज ने, तो ये प्रोकैरियोट्स दे कोल भी प्रेजेंट ने, ये यूकैरियोट्स दे कोल भी प्रेजेंट ने। कौन? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, वो किहड़ियां स्ट्रक्चर्स ने जो कि प्रोटीन्स तो बनिया हुई स्ट्रक्चर्स ने। ठीक है, RNA एंड सम अदर प्रोटीन्स मिलके राइबोसोम्स बना देंगे हैं। तो राइबोसोम्स ने जिहड़े ये बैक्टीरियल सैल के अंदर प्रेजेंट है, बट उन्होंने नाम की है 70S टाइप ऑफ द राइबोसोम। 2 सब यूनिट्स ने, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट इज 30S एंड लार्जर सब यूनिट इज 50S। हुण देखो, राइबोसोम दे ये दोनों यूनिट साइटोप्लाज्म च कल्ले कल्ले भी फिर सकते हैं, पर जो उन्होंने प्रोटीन बनाना है तो वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। दोनों अलग अलग है, स्मॉल अलग है, लार्ज अलग है। प्रोटीन बनाना है, इकट्ठे आ गए। ज़्यादा प्रोटीन्स बनाने ने, अगर तो कुछ सिंगल प्रोटीन बनाना है तो सिंगल राइबोसोम बना दूंगा, उन्होंने कहते मोनोसोम। इत्थे ही लिख रही हैं बेटे, मोनोसोम। सिंगल राइबोसोम नूं की कहते हैं? मोनोसोम कहते हैं। ਜਦੋਂ कई सारे राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने च इन्वॉल्व होन, ठीक है, तो उन्होंने कहते पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। क्लियर है? ओके अबाउट द राइबोसोम्स। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर की प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर जी खान पीन का समान अवेलेबल है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ने, वो कोएंजाइम्स प्रेजेंट ने, वो एंजाइम्स प्रेजेंट ने, वाइटामिन्स ने, लिपिड्स ने, एक कोलॉइडल स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ये अंदर कोई स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होती। व्हाट इज स्ट्रीमिंग मूवमेंट? द मूवमेंट, स्लो मूवमेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, हुण वो क्यों चाहिए? मान लो किसी सैल के कोल इत्थे माइटोकॉन्ड्रिया पे है, इत्थे गोल्जाई बॉडी पई है, माइटोकॉन्ड्रिया ने ATP बनाए इनू देने सीगे, किनू चाहिए? दूसरी ऑर्गेनल नू चाहिए, तो उत्थे कुछ तो लेके जाने वाला समान होना चाहिए ना। इहदा तो सारा पिया ही खुले च है, तो इनू स्ट्रीमिंग मूवमेंट की जरूरत नहीं हैगी। नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स आर देयर इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स आर प्रेजेंट
इन यूकैरियोटिक सैल। क्लियर? तो बैक्टीरियल सैल प्रोकैरियोटिक सैल दे अंदर कोई स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होंदी। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म दे अंदर की प्रेजेंट है? खान पीन का समान यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तुसी नहीं खान पीन का समान लिखना किते पेपर च चक के लिख दो ये कोल तो जी खान पीन का समान होंदा। दैट इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन बेटे। ठीक है? तो खान पीन का समान मतलब उहदे कोल उहदे लिपिड्स ने, उहदे कार्बोहाइड्रेट्स ने, उहदे प्रोटीन्स ने जो कि कित्थे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म दे अंदर प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म दे अंदर होर की प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट ने। इस तो इलावा साइटोप्लाज्म दे अंदर होर की प्रेजेंट हुंदा है? आई एम ड्राइंग दैट विद द रेड कलर। ठीक है? कुछ एवें दे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने। ठीक है? इन्हां स्ट्रक्चर्स नूं होल्ड ते पाओ, पहलां आपां इहदी अगली स्ट्रक्चर डिस्कस करदे आ, फिर मैं आ दसूंगी। ਇਹਦਾ साइटोप्लाज्म डिस्कस हो गया। साइटोप्लाज्म च समझ आ गया खान पीन का समान प्रेजेंट है जी, राइबोसोम्स प्रेजेंट ने, ते अपने कोल एक होर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक होर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर। बट उन्होंने समझण लई आपां नूं की समझना पऊगा? इहदा जेनेटिक मटीरियल समझना पऊगा। तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक सर्कुलर टाइप ऑफ जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट हुंदा है, मतलब वो दोनों एंड्स आपस च ज्वाइंड है। ठीक है? सर्कुलर है। एक इधरों दी एंड शुरू होया, वो लिपटदा गया लिपटदा गया लिपटदा गया दूसरे दे नाल। ठीक है? यूकैरियोट्स अगर आप ह्यूमन की गल करिए, अपने सैल चो DNA कड्ढन ना, तो अपना लीनियर DNA हुंदा, लीनियर एवें एवें सीधा होंदा लीनियर। ठीक है? इहदा DNA की है? सर्कुलर। सर्कुलर के अंदर वो दोनों एंड्स ने जिहड़े वो जुड़ जाएंगे। तो जिहड़ा इहदा जेनेटिक मटीरियल है ना, दिस इज़ द जेनेटिक मटीरियल, जिन्हों आपां की कहने आ, ते कई नाम ने इनू। एक तो कहते न्यूक्लीओइड। हुण अपने दिमाग च क्वेश्चन आते न्यूक्लीओइड क्यों कहते, न्यूक्लियस क्यों नहीं कहते? इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेनेटिक मटीरियल ऑफ ए बैक्टीरियल सेल इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लीओइड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोक्रोमोसोम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जीनोफोर। ठीक? न्यूक्लीओइड क्यों कहते बेटे? क्यों? क्योंकि ये कोल प्रॉपर न्यूक्लीयस दे ये कोल प्रॉपर एक मैंब्रेन नहीं हैगी जिहदे अंदर इहदा न्यूक्लीयर मटीरियल प्रेजेंट होगा। नहीं, ये एवें दा प्रिंसीपल है, हैगा तो ये भी कंट्रोलर ही है। न्यूक्लीयस कादे लई हुंदा? DNA की है, कंट्रोलर ऑफ द सैल है। ये भी कंट्रोलर ही है, बट ये एवें दे स्कूल च प्रिंसीपल है, मतलब ये एवें दा प्रिंसीपल है कि जिहदे स्कूल दे अंदर कोई कमरे ही नहीं हैगे। ठीक है? सारे टीचर अपने इको ही वेड़े जिहदे अंदर बैठे ने ते अपनी अपनी क्लास लगाई जा रहे हैं। दिस इज सच काइंड ऑफ द थिंग कि एक प्लॉट है जिहदे अंदर ये बैठा है सेंटर च, एक टीचर इत्थे बैठा इहदा काम कर रहा है राइबोसोम, एक इत्थे बैठा है इहदा काम कर रहा है राइबोसोम, एक इत्थे बैठा है, मतलब ये आराम नाल बचा लई खिलर के बैठा है। ठीक है? तो ये ऊपर कोई मैंब्रेन नहीं, इन्होंने कोई स्पेशल ऑफिस नहीं दिता होया कि तेरे को एक ऑफिस है, तू अंदर बैठ, तू ऑर्डर दे, तुसी आ करो, तुसी आ करो, तुसी आ करो। नो, ये अपना खिलर के बैठा है। ठीक है? दैट इज द न्यूक्लीओइड। जेनेटिक मटीरियल इज न्यूक्लीओइड, जिन्हों बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है? तो ये सर्कुलर है, रिंग लाइक है, जिहदे कोल डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट है, जिहदे कोई दोनों एंड्स ने जिहड़े वो फ्री नहीं हुंदे। ठीक है? एक बेटे यूकैरियोट्स का जिहड़ा DNA हुंदा है ना, उहदे अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हुंदे ने। आपां +2 च पढ़ांगे डिटेल च, याद रख लो, जे रहिंदा तां, नहीं रहिंदा तां इट्स ओके। हिस्टोन प्रोटीन्स, तो वह हिस्टोन प्रोटीन्स भी ये कोल नहीं होंगे। यूकैरियोट्स का DNA लीनियर है, यानी कि वो दोनों सिरे ओपन है, ऊपर वाला सिरा अड्ड है, नीचे वाला सिरा अड्ड है। ठीक है? तो वो हिस्टोन प्रोटीन्स का ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨਹੀਂ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਓਇਡ ਜਾਂ ਜੀਨੋਫੋਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ, ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ दिस इज़ द न्यूक्लीओइड और बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है? ये अंदर जो ये सैल रेप्लीकेट करता है तो ये अंदर कोई माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनता। क्लीयर हो गया होगा सब नू कि माइटोटिक स्पिंडल की है। आप पिछले चैप्टर च पढ़ के आए हैं ना कि जो भी एक यूकैरियोटिक सैल डिवाइड करता तो वो अंदर एक बहुत बड़ी प्रोसैस चलती है, तो ये अंदर एवें दा कुछ नहीं होंदा, सिंपली दो दे अंदर डिवाइड हो जाता है। मतलब ये इन्ना सारा ताम झाम नहीं करता, ये सिंपल तरीके दे नाल डिवाइड हो जाता है। तो सच ए काइंड ऑफ द प्रोसैस,
ठीक है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਸਪਿੰਡਲ यानी such a kind of the mitotic spindle is not seen here in the prokaryotic cell। prokaryotic cell ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਅਗਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡਸ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਟ੍ਰੇਟ 1 1 1 ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਿਡਸ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ। that is plasmid। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ plasmid they are self replicating extra chromosomal DNA present in the bacterial cell। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੀਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਲੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਵਾਲੇ ਜੀਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਲੈਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੈਮੀਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡਸ ਆਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ self replicating DNA which are present in the cytoplasm of the bacterial cell, ठीक है। they help in providing the resistance to the bacteria। अगर वो प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ। ਹਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਏ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜੀਨਸ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 10 ਇਅਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟ ਆਰ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮਸ, ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ देयर फंक्शन। वाट आर plasmids, where they are present and what is their function।
ठीक है। तो कुछ है इस तरीके दे नाल क्वेश्चन है जिहड़ा वो पेपर च फ्रेम हो सकता है। क्लीयर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। क्लीयर। हुण आपां नूं बैक्टीरिया दा स्ट्रक्चर तो पता चल गया कि बैक्टीरिया दे कोल पहलां तां सैल एनवैल्प प्रेजेंट हुंदा है, सैल एनवैल्प तो बाद उहदे कोल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, फिर साइटोप्लाज्म तो बाद उहदे कोल न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं किसी भी सैल नूं डिवाइड करां तो मैं उहदे 3 पार्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। फर्स्ट पार्ट मैं सैल एनवैल्प पढ़ूंगी कि उहदे बाहर कितनियां लेयर्स ने, फिर मैं उहदे साइटोप्लाज्म च आ जाऊंगी कि साइटोप्लाज्म च की है। ठीक है। फिर मैं साइटोप्लाज्म तो बाद उहदा न्यूक्लियस देखूंगी कि उहदा न्यूक्लियस किवें दा है। तो 3 चीज़ां आपां ने तीनों दी तीनों पढ़ लियां। दैट मीनस बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है जिहड़ा ये अपना कवर अप हो गया। ठीक है जी। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो अपना कंप्लीट हो गया बेटे। ठीक है। हुण वैसे तो अपना आर्टिकल बनता है इस तो बात करना कि बैक्टीरिया दी बॉडी दे अंदर जिहड़ी रेस्पिरेशन है ते न्यूट्रिशन किवें दा हुंदा है। बट बिफोर मूविंग टू द न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन आपां बैक्टीरिया च की डिस्कस करांगे, रीप्रोडक्शन। वी विल डिस्कस अबाउट द रीप्रोडक्शन इन द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया। क्लीयर। तो एक बार फिर देख लो बेटे, डायग्राम स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ियां बुक्स नोट्स के अंदर भी बने हुए हैं, तुसीं पहलां भी बनाया होया है। तो आही डायग्राम के उपर लेबल्स करने। मैं एक बार लेबल कर दिंदी हां। साइड्स वाला जिहड़ा मैं एक्सट्रा लिखिया है इनू इरेज करके आपां सिर्फ तो सिर्फ लेबल्स देखिए। तो लेबल्स की करने हैं, एक बार आप सिर्फ लेबल्स देखते हैं। मैं इत्थे नाल नाल फंक्शनस भी लिखे सीगे। जस्ट सी आउट द लेबल्स ओनली। मेरा तो फ्लैजेला ही इरेज हो गया है। तुस तो नहीं यही सोच रहे भी मैडम फ्लैजेला इरेज करता, दोबारा बना लांगे। ठीक है। तो आप हुण फ्लैजेला उपर बना लैंदे हां। ठीक है। पहले मैं कहा सी ना मैं उपर बनाना चाहती सी, तो आप फ्लैजेला उपर बना लैंदे हां। ठीक है। तो हुण आ ग्रीन मिटाता मैं। हुण आप प्रॉपर लेबल करांगे जिमें तुसीं लेबल करना है। ठीक है। फिर बहुत बच्चे जो मैं टेस्ट लैंदी हां ना उदों कहंदे आ भी मैडम ਇਹਦੇ अंदर नंबर किवें कट्टे गए। फिर तुसीं लेबल अपनी तरीके नाल कर दिंदे हो ना, फिर मैनूं कट्टने पैंदे। तो साफ साफ डायग्राम बनाया करो ताकि मैनूं भी नंबर देन लगे, कंजूसी ना करनी पए। ठीक है। तो अपना डायग्राम नूं क्लीयर वे नाल बनाया करो बेटे कि मैनूं भी क्लीयर होए तो थोनूं भी ऐं लगे भी हाँ अज तो बहुत खुशी हुई है डायग्राम बना के, है ना। बायो वाले बच्चों को डायग्राम बना के आए फील होना चाहिए कि जिमें कोई जंग जित के आया होंगे। ठीक है। तो दैट इज़ द मेन कोर बायोलॉजी। जो डायग्राम बनाने च इंटरस्ट पैदा हो गया तो उदों आप ही सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। तो हुण आपां लेबल करते हैं। सब तो पहले फर्स्ट लेबल 1 इनू लिखांगे स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर। ठीक। सेकेंड इज सेल wall. Third is cell membrane. Clear? तीनों मिलके की बना रही ने, तीनों मिलके की बना रही ने सेल एनवेल्प। सेल एनवेल्प। ठीक। फोर्थ आ जो लेबल दे अंदर, दिस इज साइटो प्लाज्म। क्लियर। साइटोप्लाज्म तो बाद आ जाओ, दिस इज सेल इंक्लूजन्स, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। सेल इंक्लूजन्स और इंक्लूजन बॉडीज भी लिख सकते हो। दिस इज फिम्बराई। तुसी आप कल्ला फिम्बराई कर लो लेबल, फिम्बराई फिम्बराई। दिस इज पाइलाई। ऊपर लेबल कर दिया बेटे पाइलाई नू, इत्थे बना रही हैं छोटे छोटे। दिस इज पाइलाई। दिस इज फ्लैजेला। क्लियर। दिस इज मीजोजोम। खचपंच नहीं मारना होंदा लेबल करन लगे, खचमच नहीं मारना कि कोई लाइन च सारे लेबल ठोक दो, दूसरी साइड यूज कर लो। ठीक है। मीजोजोम। दिस इज राइबोसोम। ठीक है। अंदर ही लिख दो चाहे पॉलीसोम एंड मोनोसोम है।
फिर अपने को आ जाओ, दिस इज प्लाज्मिड। दिस इज न्यूक्लियोइड, अंदर लिखिया हुआ है, दोबारा लिख लें, न्यूक्लियोइड, ठीक है। ਉਹਦੇ अदर नेम्स मैं अंदर ही लिखे हुए ने, उन्होंने इरेज कर रही हैं। जीनोफोर, प्रोक्रोमोजोम, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज जीनोफोर, प्रोक्रोमोजोम एंड न्यूक्लियोइड और जेनेटिक मटीरियल। क्लियर। तो दीज आर द मैक्सिमम लेबल्स ने जिहड़े जो आपां नूं बैक्टीरियल सैल दी स्ट्रक्चर दे उपर चाहिदा हुंदा, ठीक है। एक डेफिनेशन होर दस रही हैं बेटे, वी हैव इज कई बारी प्लाज्मिड्स ने जिहड़े टैंपरेरीली न्यूक्लियोइड दे नाल एसोसीएट हो जाते, मतलब प्लाज्मिड है जिहड़ा आ प्लाज्मिड मान लो न्यूक्लियोइड दे नाल चिपक गया, टैंपरेरीली हट जाऊगा बाद, सच इज कॉल्ड एज द एपीसोम, ठीक है। डेफिनेशन है, कर लियो। एपीसोम्स आर व्हाट? एपीसोम इज व्हेन अ plasmid gets associated with the nucleoid of the cell temporarily, that is called as the episome. Clear? So this is what? This is the structure of the bacteria included under kingdom Monera. This is bacterial cell, ठीक है। बैक्टीरियल, बैक्टीरिया पालो, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर? तुसी नहीं आई लिखना, मैं पहले पूरा स्ट्रक्चर लिखन लगी सी, फिर मेरे दिमाग च आया भी मैं डॉट लगा देनी हाँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया किहदे अंदर इंक्लूडिड है, किहदे अंदर कर रहे हैं आप इनू? मोनेरा दे अंदर फर्स्ट कैटेगरी च कर रहे हैं आप इनू, किंगडम मोनेरा दे अंदर फर्स्ट कैटेगरी बैक्टीरियल सैल च कर रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सैल। ओके, तो बेटे अगे आप करांगे इहदा जिहड़ा आप टॉपिक डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया करके फिर आप अगे चलांगे एक्टिनोमाइसिटीज़ एंड वी विल मूव टूवर्ड द अदर जिहड़े अपने साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्माज ने, उधर चलांगे, ठीक है। फिलहाल आप आज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया, फिर ज़्यादा करांगे तो अपना लैक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाऊगा, तो समझन च प्रॉब्लम आऊगी, ठीक है। कल नूं आप बेटे रिप्रोडक्शन डिस्कस करांगे, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। छोटे छोटे टॉपिक्स ने, हार्डली 4-5 लैक्चरस का ही जिहड़ा चैप्टर है, ठीक है। इट विल टेक हार्डली 2 to 3 days मोर टू फिनिश, ठीक है, मतलब हार्डली 2 to 3 लैक्चरस मोर तो चैप्टर फिनिश ऑफ हो जाऊगा, ठीक है। तो तुसी अज इत्थों तक करो अपना, तो फिर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के नाल ही छोटे छोटे टॉपिक्स ने वो चक लांगे, तो कल की क्लास च कवर करांगे, ठीक। थैंक यू सो मच बेटे। कोई भी डाउट होया तो मैनू मैसेज ड्रॉप कर दियो, आई विल क्लीयर विद योर डाउट्स।